नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाय वन गेट वन ऑफर को। जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो एक प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट फ्री ये तो सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती ये समझा है? नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाय वन गेट वन प्रोडक्ट की अकाउंटिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कंसेप्ट को इन डिटेल सीखने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग में अच्छा करियर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अकाउंटिंग एसेंशियल कोर्स की लिंक भी दी हुई है, जिसकी मदद से आप अपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को जरूर एनरोल करिए। फिलहाल हम अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे हम सीखने वाले हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी इन टैली प्राइम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी आपको बना के दिए हुए हैं, तो हम नोट्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे और आप भी इन सारी नोट्स को फॉलो करना, जिसकी मदद से आप एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को ठीक से समझ पाए और प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए इस नोट्स को समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक नई कंपनी क्रिएशन बताई है। सो कंपनी क्रिएशन के लिए मैंने यहाँ पे आपको एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी है, तो आप इन्हीं डिटेल्स की मदद से अपनी कंपनीज को क्रिएट करिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैली में आ जाता हूँ और फटाफट इस डिटेल को अपने टैली में क्रिएट कर देता हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने टैली में। टैली में आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी कंपनी की डिटेल भरनी है। तो मेरी कंपनी की डिटेल क्या है, वो है स्किल कोर्स, है ना, स्किल कोर्स, और एंटर्ड कर देता है। एंटर करते हैं, यहाँ पे हमें एक एड्रेस लिखना है, तो मैंने एड्रेस आपको डमी दे के रखा हुआ है, वही एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं फटाफट लिखता हूँ। एड्रेस लिख देने के बाद हमें यहाँ पे स्टेट डिफाइन करना है। तो मेरा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र लिख देता हूँ। पिन कोड हम लिखेंगे 44 और 2, एंटर कर देंगे। टेलीफोन नंबर जो हमारा वो है 0226888 और 6888। ये हमने डमी नंबर दे के रखा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से आपका कोई नंबर डालना चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल आईडी जो है मेरा वो है स्किल कोर्स, तो मैं यहाँ पे skillcourse@gmail.com ये लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद वेबसाइट जो है मुझे आपको बताना है वो है हमारा skillcourse.in। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करिए। एंटर करते हैं फाइनेंशियल ईयर और बुकिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल 2023 ही रखेंगे। एंटर करेंगे और क्या करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने आपकी कंपनी क्रिएशन का सक्सेसफुल वाला मैसेज आ जाएगा, और इस मैसेज के आते ही आपको क्या करना है, आपको चले जाना है जीएसटी वाले फीचर पे। दोस्तों कहाँ पे जाना है आपको, जीएसटी वाले फीचर पे। जीएसटी वाले फीचर पे आएंगे आप, यस करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डालना है। तो आप तो टैली ट्यूटोरियल पे ही टैली सीखते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नोट्स में मैंने ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर डाल के रखा हुआ है। मैं आपको नोट्स का जीएसटी नंबर यहाँ पे शेयर करता हूँ। दोस्तों नोट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे F11 टैक्सेशन फीचर जो जीएसटी एनेबल करना है वो कैसे करना है इसकी स्टेप दिखाई देगी, और इसी के नीचे मैंने यहाँ पे आपको एक जीएसटी नंबर दे के रखा हुआ है। दोस्तों सिंपली आप इस जीएसटी नंबर को अपने टैली में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, और आपका जीएसटी एक्टिवेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस नंबर को अपने टैली में लिख देता हूँ, जिससे मेरा भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए। तो हम यहाँ पे इस नंबर को कॉपी करते हैं और टैली में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंटर करेंगे। हमारा जो रिटर्न पीरियड है वो मंथली हम रखेंगे, बाकी मैं कोई भी चीज़ को यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ। एंटर करते हुए स्क्रीन को क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों कंपनी क्रिएशन का काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रखा है, जिसकी मदद से आप एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को ठीक से समझ सकते हैं। तो चलिए नोट्स में आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। नोट्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम LCD मॉनिटर जो है वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किनको सेल कर रहे हैं, जिग्नेश कंपनी को।
इनका जो रेट रखा है हमने वो रखा है 2200 रुपया पर पीस। हम 4 क्वांटिटी उनको देने वाले हैं, बट देखिए यहाँ पे मैंने बट लिखा है, बट हम बिल करेंगे सिर्फ 3 पीस को। कितने को पीस करेंगे? 3 पीस को हम यहाँ पे जो है बिल में शो करेंगे। मतलब 4 पीस जो है हमारे पास से एक्चुअल में जाएगा, लेकिन पैसा जो है हम सिर्फ 3 कंप्यूटर मॉनिटर्स का ही लेंगे। तो इसे कैसे करना है टैली में, चलिए देखते हैं। इसके लिए मुझे कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले लेजर्स सारे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ये जिग्नेश पार्टी का लेजर बनाना पड़ेगा। कैसे लेजर बनाना है, कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, मैंने इनके स्क्रीनशॉट भी आपको देके रखे हुए हैं, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। आप सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करके ये जितने भी लेजर्स हैं ये सारे क्रिएट करिए। जहाँ पे पार्टी का लेजर है, सेल्स का लेजर है, टैक्स के लेजर है और स्टॉक आइटम क्रिएशन है। तो इन सारे लेजर्स को और स्टॉक आइटम को अभी मैं टैली में मैन्युअली क्रिएट करता हूँ, और आप भी ज़रूर इन सारी चीज़ों को क्रिएट करिए, तभी जाके आप इस एग्जाम्पल को ठीक से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए मैं टैली में आ जाता हूँ और फटाफट हम क्या करते हैं, एक एक लेजर को जो है वो क्रिएट करते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद लेजर क्रिएशन के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको लेजर में आ जाना है। सिंपली आपको आपकी पार्टी का लेजर क्रिएट करना है, जो है मेरा जिग्नेश, है ना, लेजर मतलब जिग्नेश अकाउंट। जिग्नेश अकाउंट करने के बाद हम इस पार्टी को मटेरियल सेल करने वाले, तो जिसको हम मटेरियल सेल करते हैं वो होता है हमारा सन्ड्री डेटर। तो मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर वाले ऑप्शन को चूज़ कर दिया। मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को आपको यस रखना है, इसकी हैबिट आपको बना के रखनी है। एंटर करेंगे। बाकी जिग्नेश की एड्रेस तो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की, आप चाहते हैं तो आप अपने डमी एड्रेस को यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। मैंने स्टेट जो रखा है महाराष्ट्र दे दिया है। पिन कोड की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जीएसटी नंबर, क्योंकि मैं जीएसटी की डिटेल्स को आपको ठीक से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस पार्टी का एक डमी जीएसटी नंबर भी आपको दे के रखा हुआ है। चलिए मैं आपको वो जीएसटी नंबर दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं नोट्स में आ जाता हूँ। नोट्स में आने के बाद आप जब पार्टी का लेजर देखेंगे, यहाँ पे आपको लास्ट में पार्टी का एक डमी जीएसटी नंबर देखने के लिए मिलेगा। इसी नंबर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और टैली में आके लेजर में पेस्ट कर देता हूँ। तो टैली में आ जाता हूँ मैं। टैली में आने के बाद यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ और स्क्रीन को क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मेरा पार्टी का लेजर तो क्रिएट हो गया। अब मुझे क्रिएट करना है मेरा सेल्स अकाउंट का लेजर। तो मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिख दूंगा। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा सेल्स अकाउंट। एंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में आपको कुछ नहीं करना। एसेसेबल वैल्यू में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। जीएसटी एप्लीकेबल आपको येस एप्लीकेबल रखना है। HSN रिलेटेड डिटेल में आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस ऑप्शन को चूज़ करना है। जीएसटी रिलेटेड डिटेल में आपको यहाँ पे एज पर कंपनी एंड ग्रुप इस ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे हम गुड्स बेचने वाले हैं तो गुड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। मेरा सेल्स का लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। दूसरा लेजर जो मुझे क्रिएट करना है वो करना है टैक्स का। तो यहाँ पे मैं CGST का लेजर क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली CGST लिख दिया है। नोट्स में मैंने अच्छा खासा उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसा लिखा हुआ है। आप चाहे तो उस स्ट्रैटेजी से भी या उस नाम से भी जा सकते हैं। आप सिंपली CGST इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका अंडर ग्रुप जो आएगा वो आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको जीएसटी वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। टाइप ऑफ टैक्सेस में आपको CGST वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। परसेंटेज आपको डिफाइन नहीं करना। राउंडिंग मेथड दोस्तों हमेशा आपको नॉर्मल राउंडिंग मेथड लेना है, और जो राउंडिंग का लिमिट है वो हमें ₹1 हमेशा रखना है। तो मैं ₹1 यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एंटर करते हैं और स्क्रीन को क्या करेंगे दोस्तों, हम एक्सेप्ट करेंगे। जिस प्रकार हमने अपना CGST बनाया उसी प्रकार हम अपना HGST का लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में हम GST सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ टैक्स में हम यहाँ पे SGST UTGST इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। राउंडिंग मेथड में हम नॉर्मल राउंडिंग मेथड लेंगे, और कौन सा राउंडिंग मेथड हम यूज़ करेंगे, ₹1 तक की लिमिट वाला राउंडिंग मेथड जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो टैक्स है मेरा वो है IGST। तो मैं यहाँ पे IGST डिफाइन कर देता हूँ। जो इसका अंडर ग्रुप रहेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ये मेरा GST रहेगा।
टाइप ऑफ टैक्सेस में IGST सेलेक्ट करूंगा और राउंडिंग मेथड को मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड और राउंडिंग लिमिट को मैं यहाँ पे ₹1 डिफाइन करके एंटर कर दूंगा। अब इस प्रकार मेरा पार्टी का लेजर, सेल्स का लेजर, CGST, HGST एंड IGST के जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर थे वो सारे क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। हम मास्टर्स में मतलब गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे वापस से एंटर करेंगे और इन्वेंटरी मास्टर्स में यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेरा स्टॉक आइटम कौन सा है, तो वो है LCD मॉनिटर। तो मैं यहाँ पे LCD लिख देता हूँ। शायद से मैंने नोट्स में LED लिखा हुआ है, शायद से, तो जो भी है LCD LED आप यहाँ पे समझ लेना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉनिटर, है ना, LCD मॉनिटर। एंटर करेंगे। इसका हम कोई भी ग्रुप वगैरह डिफाइन नहीं करने वाले और यहाँ पे हमें यूनिट क्रिएशन करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से हम जो बिल्ड और एक्चुअल क्वांटिटी है ना, जिस कंसेप्ट को हम सीखना चाहते हैं, इस टॉपिक को अगर आप मिस कर देंगे तो आप शायद से अपना एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे यूनिट्स में आना है और यूनिट्स क्रिएट करना है। हम इसको जो सिंबल देंगे वो NOS देंगे। NOS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है नंबर्स। तो हम यहाँ पे नंबर्स डिफाइन करेंगे। UQC कोड को मैं यहाँ पे NOS डिफाइन कर दूंगा। डेसिमल में यहाँ पे 2 डिफाइन कर दूंगा और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दूंगा। अब इस प्रकार मेरा प्रोडक्ट का नाम और यूनिट मेजरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, टैक्स लगाना है। तो टैक्स लगाने के लिए आपको हमेशा स्पेसिफाई डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे आपको आपका डमी HSN लिख देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा ही डमी HSN लिख रहा हूँ। मैंने नोट्स में भी दे के रखा हुआ है, वो भी डमी ही HSN है। आप बोलोगे सर नोट्स में अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ऐसे रैंडमली मैंने कुछ भी टाइप कर दिया था। यहाँ पे आपको GST से रिलेटेड डिटेल लिखनी है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर, इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। टैक्सेबिलिटी को आप टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्स रेट भी डिफाइन करना है। तो मेरा टैक्स रेट कितना है, 18%। मैं 18% टैक्स रेट को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। टाइप ऑफ सप्लाई में मैं गुड्स वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा, एंटर करूँगा और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दूंगा। सो इस प्रकार दोस्तों मेरा सारा लेजर और स्टॉक आइटम क्रिएशन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है सेल्स की एंट्री को पास करना। तो एंट्री पास करने के लिए हम कैसे जाते हैं, हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजैक्शन में, वाउचर्स में। तो मैं वाउचर्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे सेल्स की एंट्री के लिए F8 बटन को प्रेस करना है। मैं F8 बटन को यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको पहले तो एंट्री को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने पार्टी को सिलेक्ट कर लिया, जिग्नेश नाम की पार्टी। एंटर करते सेल्स लेजर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्वांटिटी में मुझे अभी कहीं पे भी बिल्ड एंड एक्चुअल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, जिसके लिए ये हमारा पूरा वीडियो बन रहा है और जिसके लिए अभी तक आप वेट कर रहे हैं। तो इस फीचर को आपको यहाँ पे कैसे एनेबल करना है, सिंपली आप F11 बटन को प्रेस करेंगे, जो होता है मेरा कंपनी फीचर वाला ऑप्शन। तो कंपनी फीचर वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, यूज सेपरेट बिल्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, कंट्रोल A कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी में 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, बिल्ड एंड एक्चुअल। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, जो है मेरा LCD मॉनिटर। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं लिखने वाले। यहाँ पे मेरे एक्चुअल में पीस कितने जा रहे हैं, 4, लेकिन बिलिंग कितने पे करनी है, मुझे बिलिंग करनी है 3 पीस पे। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। निगेटिव दिखेगा क्योंकि मैंने परचेस की एंट्री पास ही नहीं की। ये तो आपको पता है कि निगेटिव क्यों आ रहा है, हमारे पास स्टॉक नहीं है और हम सेल कर रहे हैं, तो हम डमी एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एंटर करते हैं। रेट कितना बताया था मैंने आपको, 2200 रुपया। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो बिल बन रहा है वो 3 पीस पे बन रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो हमारी माइनस हो रही है वो 4 पीस की क्वांटिटी माइनस हो रही है। एंटर करेंगे, यहाँ पे हम अपना टैक्स लगाएंगे, जो रहेगा मेरा CGST और दूसरा रहेगा मेरा HGST। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी जो है ये टैली 3.0 में यूज़ किया जाता है। काफ़ी सिंपल है, आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ भी टेंशन आता है तो आप सिंपली हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप जो है
वो अच्छी स्किल अगर करना चाहते हैं अकाउंटिंग में, अच्छा करियर करना चाहते हैं, तो आपको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे स्किल कोर्स इस एप्लीकेशन में। दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंटिंग का जो हमारा टैली का कोर्स है ये देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही इन डिटेल कोर्स है। इसी के साथ में हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी काफ़ी सिंपल और सरल भाषा में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो टैली को इन डिटेल में सीखने के लिए तो ज़रूर आप हमारे स्किल कोर्स इस एप्लीकेशन पे आके अपने अकाउंटिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मिलते हैं कोर्स में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आप टैली ट्यूटोरियल चैनल पे नए मेहमान थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।